ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमारे अंदर दो शक्ति है, एक मन शक्ति और एक मति शक्ति। मन शक्ति के विकास भावनाओं को करता है, रसमय जीवन देता है, और मति शक्ति वो ज्ञान में मदद देता है। आप अगर यंत्र और इंद्रियों से परमात्मा को खोजोगे तो जड़वादी हो जाओगे, श्रद्धा से परमात्मा को खोजोगे तो परोक्षवादी हो जाओगे। भगवान कहीं है, कहीं कभी मिलेंगे। अगर बुद्धि से भगवान को खोजोगे तो चुप हो जाओगे, खोजते खोजते शून्यवादी हो जाओगे। और परमात्मा अपने में ढूंढा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। परमात्मा क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। इसलिए परमात्मा का भागवत में वर्णन आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद है। सत उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। चिद उसको बोलते हैं जो बुद्धि के पीछे ज्ञान देता है। और आनंद उसको बोलते हैं जिसकी एक तरंग से आप सुखी हो जाते हैं। तो ये भगवान के ही सत्य चित्त आनंद स्वभाव से आपके जीवन में मरने के बाद भी अस्तित्व की पुष्टि होती है। चिद स्वभाव से आपकी बुद्धि में कई नए नए विचार और ज्ञान आते हैं, और आनंद स्वभाव से कई प्रकार के आपके जीवन में सुख आते। ये किसी भी जाति का व्यक्ति हो। सत्य चित्त आनंद। सत्य माना मरने के बाद भी आपकी सत्ता रहती है। मुर्दा भी अपने मुर्दे को भी अपन देखते मरने के बाद, तो हम मरने के बाद भी रहते तो हमारी मृत्यु नहीं होती। तो अब एक हंसने की बात कहते हैं। एक बार राधा जी रूठ गई, कृष्ण मनावे, माने ही नहीं। कृष्ण इधर उधर की तरकीब लड़ावे, लेकिन उसको असर ही नहीं हुए। कृष्ण ने मन में सोचा, राधा तू और नहीं मानेगी, बस हूं कर लिया। कृष्ण ने एक दूसरा रूप बनाया, भंवरे का। भूं 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 मारे चक्कर राधा के कान के तक। राधा जी डरी और जाकर श्री कृष्ण को लपट गई। क्यों आई? मुझे डर लगता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक सच्चिदानंद हृदय में, लेकिन ये राधा चित्त की धारा माने ही नहीं अंदर बैठने में, अपने तरफ आवे ही नहीं, रूठी रहे, पता ही नहीं कृष्ण का। तो कृष्ण ने दूसरा रूप ये जगत का भंवरा बना दिया। जहाँ जाओ कहीं राग काटता है, कहीं द्वेष काटता है, कहीं काम काटता है, कहीं क्रोध काटता है, कहीं लोभ काटता है। आखिर जीव आता है भगवान भगवान, अंतर्मुख होता है, चिपकता है भगवान को। अगर संसार में दुख न हो, प्रतिकूलता न हो, तो ये राधा कृष्ण को चिपके ही नहीं। राधा मना वृत्ति, धारा, उल्टा दो राधा को तो धारा। तो इस धारा को अपनी ओर खींचने के लिए संसार की लीला है। श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी पद स्वीकार करते हैं। ये लीला है उनकी, ये सत्य लीला है गीता की। उपदेश देते हैं, ये चित्त लीला है। और फिर सफलता देके आनंद देते हैं, ये सच्चिदानंद की लीला है। बिना गंदगी के, बिना दुख के संसार का सुख, बिना जड़ता के संसार की चेतना
के बिना, झूठ मिलाए बिना जो सुख है वो सच्चिदानंद का सुख सच्चा है, और जो संसार की गंदगी मिला के सुख मिलता है वो भंवरे जैसा सुख है। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें सब शुद्ध ही हो, गंदगी भरी है शरीर में, लेकिन उसमें आसक्ति करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फलाना फलाना, आप देखो तो गंदगी सब जगह मिलेगी, नाक में भी गंदगी, मुंह में भी गंदगी, आंखों में भी गंदगी, पेट में भी गंदगी, डबल सिंगल की गंदगी, मन में भी गंदगी कपट की। हमारे मेरे पति देव, मेरी पत्नी, जन्म जन्म तेरा साथ रहे, तो गंदगी तो साथ रहेगी नहीं, फिर भी मजा आता है। तो गंदगी मिलाकर जो मजा आता है, इसको बोलते हैं संसारी सुख। सरक जाए, कमजोर करता जाए और नाश के तरफ ले जाए, इसको बोलते हैं संसारी सुख, भंवरे का। बिना गंदगी मिलाए, बिना झूठ मिलाए, बिना मृत्यु मिलाए जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान का सुख, आत्मा का सुख। तो साधक भले भोले भाले दिखते हैं, लेकिन ज्यादा नफा अगर धरती पे कोई करता है तो सतगुरु के, आत्मज्ञानी गुरु के शिष्यों को भयंकर फायदा होता है। करोड़पति को वो फायदा नहीं हो सकता, अरबोपति को वो फायदा नहीं हो सकता, खरबोपति को खरबों का खरबोपति हो वो फायदा नहीं होगा, खरब संभाल संभाल के टेंशन में मरेगा, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा जो साधक में हरि ओम 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 कृष्ण ओम गोविंद ओम रामाय ओम श्यामाय ओम हरि ओम 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 लो। और हजारों नहीं लाखों सैनिक जिसके पास, लाखों पुलिस जिसके पास है, और करोड़ों लोग जिनकी बनाई हुई आदेश या आज्ञा या विधान से चलने को मजबूर है, ऐसे राजा लोगों को भी वो सुख नहीं मिलता जो अंतर में गोता मारने वाले को होता है। अरब का सम्राट बीमार हो गया और बीमारी ऐसी पकड़ गई, लीवर वीवर की जो भी होगी, पित्त की, पित्ताशय की। हकीम थके, लुकमान थके, सारी दवाएं विफल हो गई। आखिर राजा साहब को ठीक करने के लिए इन्होंने एक, बोलते ना तुक्का, लग गया तो लग गया। मंत्रियों को कहा कि अब एक ही उपाय बचा है कि 1 से 2 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी तो राजा जीवित रह सकते हैं। और वो बच्चे कैसे होने चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, इतनी उम्र के भीतर के सब लक्षण बताए। उनका पित्ताशय निकाल के शैल क्रिया के द्वारा ये कुछ करना पड़ेगा। कुल मिला के बच्चों का सिर काट के राजा की जान बचाई जा सकती। खोजते खोजते इसी लक्षणों वाला एक गरीब के घर का बच्चा मिल गया, उसको कुछ अशर्फियां देकर बच्चा खरीद लिया गया। अब वो हकीम और लुकमानों ने देखा कि अपने बच्चों की बलि दी और ठीक नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे कि पाप किया, अधर्म हुआ, ये हुआ। अपने क्यों न मुल्ला मौलवियों को, उलेमाओं को, काजियों को बीच में लाए ताकि अपन सेफ रहे। तो उनको मीटिंग में लाए और आप ही बताओ कि राजा साहब के लिए 1-2 बच्चे की बलि देने से अधर्म तो नहीं होगा, खुदा की तौहीन तो नहीं होगी, कुरान शरीफ की क्या इजाज़त है, धर्म ग्रंथ की क्या इजाज़त है। तो उन्होंने थोड़ा 1-2 घंटा लगाया विचार विमर्श में, और जो प्रभावशाली मुल्ला मौलवी काजी थे उन्होंने सबको एक पक्ष में कर लिया। सब ने एक मत से कहा कि पूरी प्रजा का पालनहार अगर
प्राण बचा सकता है तो एक दो बच्चों की बलि देने में कोई ऐतराज नहीं। धर्म तुमको छुट्टी देता है। धर्म के ठेकेदारों ने मौखिक सर्टिफिकेट दे दिया। लड़का लाया गया, राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। जल्लाद आया चमचमाती तलवार लेके। राजा ने इशारा किया, निकली तलवार। तलवार निकलती है तो जल्लाद जो होते हैं ना, उनका तो जैसे तुम आलू काटते हो ना घर में, तो आलू को बेचारे को लगेगा क्या, ऐसा चिंता कर, ऐसे ही जल्लाद होते हैं। उनको तो धंधा है, बकरा काटने वाले को, मछली फंसाने वाले को, काटने वाले को, तुमको जो दर्द होगा उसको थोड़ी होता है। उठाई तलवार, तलवार उठाई, काम तमाम होने वाला है। और लड़के के मुंह से ऐसी अद्भुत हंसी निकली और आंखों से ऐसी चमक निकली और हंसी में ऐसी एक मजाक निकली। राजा ने उसको रोका, तलवार चलाने वाले को। लड़का तो क्या हंसे, क्या हंसे। ये सारे मुल्ला मौलवी काजी उलेमा और हकीम वैद्य और जो भी थे सब ठगे से रह गए। जब हंसी बंद हुई, लड़के ने चारों तरफ देखा तो राजा बोलता है कि बेटे तू ऐसा हंसा कि ऐसी हंसी हमने देखी नहीं कहीं। तेरी हंसी में इश्क इलाही था, इश्क मिजाजी। अपन बोले ना, रागा भक्ति, प्रेमा भक्ति, गौणी भक्ति, परा भक्ति, ऐसे इश्क इलाही, इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी। भाषा का अंतर है, बाकी है। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। और क्या बेटे, जो प्रजा का पालक है वही प्रजा का पालक अपने स्वार्थ के कारण एक दो बच्चों की बलि दे तो कोई ऐतराज नहीं। ये धर्म का फरमान करने वालों को खुदा से इजाजत मिली है कि ग्रंथों से मिली है। बड़े शर्मिंदे हो गए बच्चे के प्रश्न से। ये हकीम लुकमान बच्चे की हत्या करके राजा की जान बचा दी जा सकती है। और राजा स्वयं बोलता है कि चला लो तलवार। तो मुझे हुआ कि रक्षक तो तू ही है, बाकी तो सब रक्षक। अब तू कैसे बचाता है भगवान, तू ही जानो प्रभु अल्लाह। बस सच्चे हृदय से बोला, तू कैसे बचाता है तू ही जान। तो वो कैसे जानता है, ऐसी हंसी दे दी बस, उसको देर क्या लगती है। इसको बोलते हैं अंतर्यामी अल्लाह, अंतर्यामी कृष्ण, अंतर्यामी आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद। भगवान का आनंद स्वभाव चलता। बच्चे में इतना ज्ञान आया तो भगवान का चित्त स्वभाव चलता। और सत्य स्वभाव तो सबके अंदर रहता ही है, मरने के बाद भी। तो सभी के अंदर भगवान का सच्चिदानंद स्वभाव छुपा है। उसको जागृत करने के लिए जगत रूपी भंवरा भगवान ने बना लिया। कभी कहीं काटा, कभी कहीं काटा, कभी पत्नी रूठी, वहां से नाराजी आई, पति रूठी वहां। ये सब भंवरा बन के भगवान के तरफ चिपकाने की व्यवस्था है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय, मम देवाय मम देवाय, आनंददेवाय आनंददेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। पड़ी पुराने